नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान बाबा हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को शनिदेव की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें आपकी शिवजी से भी मुलाकात होगी। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि पहुँचे शिवजी के पास और बोले, शनिदेव आपकी तरफ आ रहे हैं, आप पर दृष्टि डालेंगे। शिवजी बोले, शनिदेव मुझ पर दृष्टि डालेंगे? मैं ऐसी जगह जाकर छिप जाऊंगा कि शनिदेव को मैं मिलूंगा ही नहीं। पूरे 7.5 साल शिवजी गए और गंगा के अंदर समाधि लगाकर बैठ गए। 7.5 साल बीते, शिवजी बाहर आए, शनिदेव के पास गए और बोले कि देखा, मैं ऐसी जगह जाकर छिपा कि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाई। शनिदेव मुस्कुराए, हाथ जोड़े और बोले, प्रभु, आप इतनी ठंड में 7.5 साल सांस रोक के जो पानी के अंदर बैठे थे, वही मेरा 7.5 साल का 7.5 का प्रकोप था। और शिवजी बोले, ओह, तो ये एक कहानी है जहाँ पर आपको यह समझ में आता है कि शनिदेव की दृष्टि से भगवान भी नहीं बच पाते। तो सबको एक एक शक्तियाँ दी हुई हैं और सबकी शक्तियाँ, जो जिसके पास जो शक्ति है उसमें उसे सबसे ज़्यादा महारत हासिल है, और हर कोई दूसरे की शक्ति और दूसरे का असर है उसका सम्मान करना। तो अब हमने एक शनि की कहानी आपको सुनाई जिसमें शिवजी भी थे। हम यहाँ आपको एक शिवजी की कहानी सुनाते हैं, लेकिन वो शिवजी की कहानी कम और गणेश जी की कहानी ज़्यादा है। तो बाल रूप में एक बार गणेश और कार्तिक दोनों आपस में लड़ पड़े। छोटे छोटे थे। लड़ाई इस बात पर थी कि शक्तिशाली इन दोनों में से ज्यादा कौन है। कार्तिक का कहना था कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, और गणेश जी का मानना था कि शक्ति में तो मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। ये दोनों लड़ते लड़ते अपने माता पिता के पास पहुँचते हैं, शिवजी और पार्वती। वो बैठे हुए थे, दोनों शिवजी और पार्वती जी अपनी जगह पर। जब उनको यह पता चला तो शिवजी और पार्वती जी ने बोला कि एक काम करो, दोनों जन अपने अपने वाहन पर बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ 3 बार। जो 3 बार परिक्रमा खत्म करके पहले हमारे पास पहुंचेगा, वो इस बात पे जीत जाएगा। दोनों जन निकल पड़े। कार्तिक अपनी मोर पर बैठ के तुरंत निकल गए और रह गई गणेश जी, जिनका वाहन मूषक। मगर फिर एक कमाल की बात हुई। कार्तिक की सफर में कार्तिक जहाँ जहाँ जाते, पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, चूहे के पैर के निशान पहले चक्कर में चूहे के पैर के निशान, दूसरे चक्कर में चूहे का एक और पूरा परिक्रमा किया हुआ पैर के निशान। कार्तिक परेशान कि रास्ते में तो कोई दिख नहीं रहे, और एक चूहा और मोटू गणेश मुझसे और मेरे मोड़ से आगे कैसे चल रहा है। जब 3 परिक्रमा खत्म करके कार्तिक पहुँचे शिव और पार्वती के पास, वापस तो देखिए गणेश जी बढ़िया अपनी चूहे के साथ वहाँ बैठे थे। तो कार्तिक ने पूछा, यह कैसे हुआ, तुम यह रेस कैसे जीत गए। तब गणेश जी, जो कि बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्वती और शिव की ही 3 परिक्रमा कर ली, वहीं के वहीं, जिसकी वजह से उनके पृथ्वी के 3 परिक्रमा कार्तिक से पहले खत्म हो गए। शिवलिंग और शिवजी की मूर्ति की परिक्रमा करने का जो कारण है, उसकी एक कहानी यह भी है। सांप या सर्प, यह तो बहुत देखा है हम लोगों ने, लेकिन पुराणों में इस बात की भी कहानी है कि पहली बार सर्प कहाँ से आए थे। एक कहानी है कि ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था कद्रु और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। ये लोग ऋषि कश्यप की सारी पूजा पाठ में तपस्या नाम की मदद करते थे। एक दिन ऋषि कश्यप ने कहा, दोनों सखी, आप लोग इतनी मेरी मदद करते हैं, मेरे पूजा पाठ में मेरी सेवा करते हैं, आप लोग मांगिए, आपको क्या वरदान मांगना है। वरदान में कद्रु ने 100 अंडे मांगे। उन्होंने कहा, मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए, वे बहुत शक्तिशाली हों और जिनमें विष हो, जिनसे लोग डरें। कश्यप ने तथास्तु कह दिया। कद्रु को मिले 100 अंडे, उन सबको अलग अलग पोटलियों में रख दिया गया, यह सीखने के लिए, ताकि वक्त हो सके वो फूट सकें समय आने पर। अब बारी थी विंता की। विंता ने बोला कि मुझे भले ही कम बच्चे दीजिए, लेकिन कद्रु के बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली बच्चे चाहिए। ऋषि कश्यप ने बोला, तथास्तु। उनको मिले 2 बड़े अंडे। उन 2 बड़े अंडों को भी रख दिया गया सेकने के लिए।
ताकि जब वक्त आए तो उसमें से पूरा बच्चा निकले। ये जो 100 अंडे थे छोटे छोटे, ये एक एक करके फूटने लगे। जब उनका वक्त आया उनमें से अलग अलग नाग निकलना चालू हो गया। उसी में से एक नाग है वासुकी, जो शिवजी की गर्दन में देखा जाता है। शेषनाग और जितने भी बड़े प्रतापी नागों का नाम हमारे पुराणों में सब कद्रू के बच्चे हैं। जब एक एक करके ये सारे अंडे फूट रहे थे, एक के पीछे एक नाग निकल रहे थे, तो विनिता जो थी कद्रू की बहन, वह परेशान होने लग गईं। उनको लगा कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों नहीं रहा। और जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने ही 2 अंडे में से एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे से जो बच्चा निकला उसका ऊपर का आधा शरीर बना था और नीचे का आधा शरीर अभी बन रहा था, मगर समय के पहले अंडा फोड़ देने के कारण ये अपाहिज रह गया। ये जब निकला तो इतना नाराज हुआ और यह बोला कि मैं आपके पास नहीं रहूँगा, क्योंकि आपने मुझे पूर्ण नहीं होने दिया, और वह चला गया ऊपर। अब विनिता बहुत ही परेशान है, इंतज़ार करने लग गई अपने दूसरे अंडे के फूटने का। जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से जो चीज़ निकली वो था गरुड़। गरुड़ कौन है? गरुड़ है विष्णु जी का वाहन, और जो गरुड़ का भाई था, जो पहले ही ऊपर जा चुका था, जिसका नीचे का शरीर नहीं है, उनका नाम है अरुण। आज की तारीख में अरुण कौन है? सूर्य देव के जो 7 घोड़े हैं, उनका जो रथ है, उस रथ का सारथी जो है वो विष्णु के वाहन गरुड़ हैं, उनके भाई अरुण हैं। तो अरुण है सूर्य देव के सारथी और गरुड़ हैं विष्णु देव के वाहन, और कद्रू मतलब सारे सांप, और विनिता के बेटे गरुड़ और अरुण, यह 2 बहनों के बच्चे हैं और इनमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। गरुड़ जो हैं वो नागों के बगल में खड़े नहीं हों, और नाग गरुड़ से बहुत ज़्यादा नफरत यानी कि घृणा करते हैं। तो यह है कहानी गरुड़ के बनने की और पृथ्वी में पहली बार सांप यानी सर्प आने की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने अभी तक ज्ञान बाबा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।